That's my good news. नमस्कार, लेट्स माइक गुड न्यूज़ और मैं हूं महेश सिंह। गुड न्यूज़ में आज बात करते हैं सबसे पहले एनडीए कैडेट्स के बारे में। एनडीए कैडेट्स प्रथम महाले की मौत के बाद उनके 21 साथी अफसरों ने उनके परिवार का हाथ थामकर अनोखा भाईचारा दिखाया है। यह कहानी फौजी भाईचारे, इंसानियत और सच्चा साथ निभाने की एक अनोखी मिसाल है। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए में हुए दुखद हादसे के बाद भी कैडेट प्रथम महाले के इस साथी अफसरों ने जिस तरह उनके परिवार का हाथ थामा, वह दिल को छू लेने वाला है। यह सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक ऐसा रिश्ता है जो खून से नहीं दिल से बना है। 16 अक्टूबर 2023 को एनडीए में इंटर स्क्वाड्रन बॉक्सिंग मैच के दौरान कैडेट प्रथम महाले का निधन हो गया था। पासिंग आउट परेड से महज 2 महीने पहले हुए इस हादसे ने सबको तोड़ दिया, लेकिन आज उनके 21 साथी अफसरों ने प्रथम के परिवार को अपना लिया है। ये युवा अफसर न केवल प्रथम की बहन रजूता की मेडिकल की पढ़ाई का पूरा खर्च उठा रहे हैं, बल्कि हर महीने 25,000 से 40,000 रुपये भेजकर परिवार को आर्थिक संबल भी दे रहे हैं। प्रथम को याद करते हुए एक साथी ने कहा कि अगर वह जिंदा होता तो अपनी बहन को खुद पढ़ाता। अब यह हमारा फर्ज है। प्रथम के माता पिता स्कूल टीचर हैं। प्रथम ऑस्कर स्क्वाड्रन के कैडेट कैप्टन थे। वह महाराष्ट्र के जलगांव जिले के सायगांव के रहने वाले थे। ये युवा अफसर अक्सर प्रथम के गांव सायगांव जाते हैं और वीडियो कॉल के जरिए परिवार से जुड़े रहते हैं। सबसे भावुक कर देने वाला पल तब आया जब पासिंग आउट परेड में इन अफसरों ने प्रथम के माता पिता को बुलाकर अपने कंधों पर स्टार लगवाए। पिता गोरख महाले कहते हैं कि उन्होंने कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन इन 21 बेटों का प्यार बेमिसाल है। और अब गुड न्यूज में बात करते हैं दक्षिणी भारत की कावेरी नदी के बारे में। दक्षिणी भारत की महिलाएं कावेरी नदी को बचाने के लिए कावेरी कालिंग नर्सरी अभियान चला रही हैं, साथ ही खुद की जिंदगी बदलने के लिए मेहनत कर रही हैं। यह नर्सरी कावेरी नदी को जिंदा करने के भारत के बड़े अभियान में से एक है। कावेरी दक्षिणी भारत के 8.4 करोड़ लोगों के लिए पानी का मुख्य स्रोत है। तमिलनाडु में इस नदी के मार्ग में स्थित कुड्डालोर इलाके में है कावेरी कालिंग नर्सरी। 30 एकड़ में फैली है। एशिया की सबसे सिंगल लाइट नर्सरी है, जिसे पूरी तरह से ग्रामीण महिलाएं चलाती हैं। वे यहाँ हर साल 85 लाख पौधे तैयार करती हैं। इन्हीं महिलाओं में एक सुमिति है। 8 साल पहले 53 वर्षीय सुमिति की जिंदगी उस नाजुक पौधे जैसी थी जो जरा सी तेज धूप से मुरझा जाए। दिहाड़ी मजदूरी, पति का साथ न मिलना और सिर पर कर्ज का बोझ। उसके लिए बच्चों को पढ़ाना तो दूर, 2 वक्त की रोटी जुटाना भी एक जंग थी। सुमिति बताती है, मेरी जिंदगी बिना पानी के सूखते खेत जैसी थी, लेकिन आज न वह सिर्फ अपने परिवार का सहारा है, बल्कि तमिलनाडु की जीवन रेखा कावेरी नदी को बचाने वाली एक मजबूत सिपाही बन गई है। नर्सरी का माहौल किसी कारपोरेट ऑफिस से कम नहीं है, पर यहाँ का अनुशासन दिल से आता है। 35 साल की सरन्या ने जब यहाँ काम करना शुरू किया तो मकसद सिर्फ पैसा कमाना था, पर आज वह कहती है कि हम अब नन्हे पौधों के लिए क्यारी बनाते हैं तो लगता है जैसे अपने बच्चों को पाल रहे हों। लक्ष्य अब इन महिलाओं का सपना बन गया है। इन्होंने जापानी 5S सिस्टम जैसी तकनीकें सीखी हैं। नर्सरी में सिर्फ काम नहीं होता, बल्कि योग होता है, त्योहार मनाए जाते हैं और लीडरशिप तैयार होती है। नर्सरी में काम करने वाली वेनिला और सेल्वी की कहानियां भी कुछ भावुक कर देने वाली हैं। वेनिला को कभी गरीबी के ताने मिलते थे, आज वह 54 किस्म के पेड़ उगाना सिखाने वाली लीडर है। वहीं घरेलू हिंसा और बीमारी से टूट चुकी सेल्वी आज गर्व से अपनी बेटी को पढ़ा रही है। यह नर्सरी सिर्फ पौधे नहीं उगा रही, बल्कि लाखों उजड़ी हुई उम्मीदों को सींच रही है। नर्सरी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर आनंद एथिराजुलू बताते हैं कि यहाँ 54 तरह के पेड़ तैयार होते हैं। इसका सीधा फायदा किसानों को हो रहा है, जो किसान खेती के साथ पेड़ लगा रहे हैं। उनकी कमाई 300% से 800% तक बढ़ी है। आनंद एक किसान का किस्सा सुनाते हैं जिसने पेड़ों की कमाई से इतनी बचत की कि बिना कर्ज लिए बेटे की शादी कर दी। अब उस बेटे ने प्रेरित होकर अब 1000 और किसानों को कावेरी कालिंग मुहिम से जोड़ दिया है। और इसके बाद बात करते हैं जमशेदपुर के इंजीनियरों की।
जमशेदपुर के इंजीनियर गौरव आनंद जलकुंभी से फ्यूजन साड़ियां बना रहे हैं। इससे न केवल पानी साफ रखने में मदद मिल रही है बल्कि बुनकरों और ग्रामीण महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। जलकुंभी एक ऐसा पौधा जिसे अक्सर पानी की सतह पर तैरती परेशानी के रूप में देखते हैं। यह तेजी से फैलकर तालाबों और झीलों को ढक लेता है, इकोलॉजिकल सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है, सूरज की रोशनी रोक देता है और पानी में रहने वाले जीवों का जीवन मुश्किल कर देता है। लेकिन इस मुसीबत को खूबसूरत और काम की चीज में बदलने का काम किया है गौरव आनंद ने। उन्होंने इस बेकार माने जाने वाले पौधों से फाइबर निकालकर उससे फ्यूजन साड़ियां बनानी शुरू की हैं। उनका ये प्रयास न सिर्फ पर्यावरण को राहत देता है बल्कि ग्रामीण महिलाओं और बुनकरों के लिए आजीविका का साधन बन गया है। कभी पानी रोकने वाला, खेती और मछली पालन को नुकसान पहुंचाने वाला पौधा आज महिलाओं के लिए रोजगार, कला और सम्मान बन चुका है। गौरव के एक छोटे से आइडिया ने इस पौधे को देखने का नजरिया दिया कि जलकुंभी कचरा नहीं, कच्चा माल है। इसी सोच से शुरू हुआ अपसाइक्लिंग का सफर, जहां बेकार समझी जाने वाली जलकुंभी अब सुंदर साड़ियों और जरूरत की चीजों में बदल रही है। आज सैकड़ों लोग इस पहल से कमाई कर अपने जीवन में नई उम्मीदें जोड़ रहे हैं। 64 साल के गौरव आनंद कहते हैं कि एक साड़ी बनाने में 25 किलो जलकुंभी लगती है। फरवरी 2022 में पहली बार साड़ी बनाने के बाद अब तक वे 50 से अधिक फ्यूजन साड़ियां बना चुके हैं। इस साल 1000 साड़ियां बनाने का लक्ष्य है। वो बताते हैं कि जलकुंभी को टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। यह रुके हुए पानी में तेजी से फैलता है और पानी में खुली ऑक्सीजन को कम कर देता है। जहां मछलियों को कम से कम 5 मिलीग्राम ऑक्सीजन चाहिए, वहीं जलकुंभी होने पर यह घटकर 1 मिलीग्राम रह जाती है। इससे पानी में रहने वाले जीवों की जान को खतरा होता है और पानी की क्वालिटी भी खराब होती है। जलकुंभी का इसका इस्तेमाल चटाई, कागज और दूसरे हस्तशिल्प बनाने में भी होता है। गौरव एक पर्यावरण इंजीनियर है। उन्होंने टाटा स्टील में काम करते समय नदी सफाई अभियानों के दौरान जलकुंभी की समस्या को करीब से देखा। 2018 में वे नमामि गंगे अभियान का हिस्सा बने और 1500 किलोमीटर तक गंगा की सफाई में हिस्सा लिया। यह अनुभव उनके जीवन का अहम मोड़ बना। वे हर रविवार नदी सफाई के लिए जाने लगे और 2022 में उन्हें अपनी 16 साल की नौकरी छोड़ स्वच्छता बुकारे फाउंडेशन की शुरुआत की। शुरू में वे जलकुंभी से लैंप, कागज, नोटबुक और चटाई जैसे सामान बनाते थे। काम के दौरान उन्हें पता चला कि इस पौधे में सेलुलोज होता है जिससे जूट जैसा धागा बनाया जा सकता है। एक परिचित ने उन्हें बुनकरों से मिलाया और फिर उन्होंने जलकुंभी के धागे को कपास के साथ मिलाकर साड़ियां बनाना शुरू कर दी। गौरव के अनुसार फ्यूजन साड़ी बनाना मेहनत वाला काम है। जलकुंभी पौधे की डंडियों को इकट्ठा कर एक हफ्ते धूप में सुखाया जाता है। मुलायम बाहरी परतों से कागज बनाया जाता है और अंदर का भाग गर्म पानी में साफ करके फाइबर में बदला जाता है। इन्हीं रेशों से धागा बनता है, उसे रंगा जाता है और फिर बुनकर हथकरघे पर साड़ी तैयार करते हैं। एक साड़ी बनाने में 3 से 4 दिन लगते हैं। लागत अधिक होने के कारण साड़ी में 25% जलकुंभी और 75% कपास रखा जाता है। साड़ी की कीमत 2000 से 3500 रुपये रखी जाती है। इस काम के जरिए गौरव ने पश्चिमी बंगाल के संतीपुर गांव के लगभग 10 बुनकर परिवारों को रोजगार दिया है। पहले बुनकरों को 4 दिन के काम के लिए सिर्फ 500 रुपये मिलते थे, जिससे वे यह काम छोड़ने लगे। गौरव कहती हैं कि उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि बुनकरों की आजीविका बढ़ाना है। 450 से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को जलकुंभी इकट्ठा करने और उसे प्रोसेस करने का काम किया है। 47 वर्षीय रमा रे बताती है कि पहले वे तंबाकू फैक्ट्री में काम करती थी और अक्सर बीमार पड़ती थी। अब वे सुरक्षित माहौल में रोज 3-4 घंटे काम करके 5000 रुपये तक कमा लेती हैं। गौरव कहती है कि इस पहल ने उन्हें जीवन का मकसद दिया। पहले वे केवल अपने परिवार की मदद कर पाते थे, लेकिन आज वे सैकड़ों परिवारों की मदद कर रहे हैं। उनका सपना है कि आज की 450 महिलाओं की संख्या आने वाले समय में लाखों तक पहुंचे। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।